प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक प्रेरणादायक संदेश लेकर आई हूँ। अभिषेक जुओं को तोड़ता है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यशाया अध्याय 10 के वचन 27 में, जहाँ लिखा है ऐसे कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि यह उस समय की बात है जब अशूरों ने इजराइलियों पर चढ़ाई कर उन्हें दबा लिया था। तब परमेश्वर इजराइलियों से अर्थात अपनी निज प्रजा से कहता है कि उन अशूरों से मत डर, चाहे वह तुझ पर चढ़ाई ही क्यों ना करे, परंतु मैं उसका सारा बोझ, उसकी सारी ताड़ना तेरे कंधे पर से उतार डालूंगा और मेरे अभिषेक के कारण ही तेरे जुए तोड़ डाले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु कैसे अभिषेक की बात कर रहे हैं, तो चलिए आइए ध्यान पूर्वक हम समझेंगे। मेरे प्रियो, जब जब इजरायली गुलामी में जाते, अन्य जातियों के राजाओं व सेनाओं के द्वारा सताए जाते, बोझ तले दब जाते, ताड़नाएं सहते, तब तब परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाने के लिए किसी मूसा का, किसी दाऊद का, किसी शाऊल का, किसी भविष्यवक्ता या नबियों का अभिषेक करता, ताकि वह समस्त इजरायलियों को उस बंधुआई से छुड़ाए, और वह अभिषिक्त व्यक्ति उन्हें फिर छुड़ाता और इजरायलियों का सारा जुआ उस अभिषिक्त के कारण फिर टूट जाता और वह पूरी तरह स्वतंत्र हो पाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में बहुत स्थानों पर अभिषेक के विषय पढ़ते हैं। जब जब परमेश्वर ने राजाओं का अभिषेक किया, तब तब उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा उन पर बलपूर्वक ठहरा रहा। जैसे हम देखते हैं शाऊल के विषय। जब शमूएल नबी ने शाऊल पर एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उडेला, अर्थात वहां उसका अभिषेक किया, तब से यहोवा का आत्मा बलपूर्वक शाऊल पर उतरा रहता था और शाऊल उसी अभिषेक के कारण हर युद्ध जीतता रहा और इजरायलियों को स्वतंत्र कराता रहा। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम दाऊद के विषय पढ़ते हैं, तब भी जब शमूएल नबी ने इजराइल का अगला राजा होने के लिए दाऊद का एक कुप्पी तेल के द्वारा उसका अभिषेक किया, तब से दाऊद पर भी यहोवा का आत्मा बल से उतरता रहा और दाऊद भी उसी अभिषेक के कारण अपने राज्यकाल के सभी युद्धों को जीतता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभिषेक का अर्थ ही है उडेला जाना, अर्थात आत्मा का उडेला जाना, उसकी सामर्थ व शक्ति का उडेला जाना। जिस प्रकार पुराने नियम में कुप्पी में तेल भर के उंडेला जाता था सिर पर और फिर वह व्यक्ति अभिषिक्त बन जाता था, तो वह तेल ही पवित्र आत्मा को वहां दर्शाता है। और जब जब किसी का अभिषेक होता, वह आत्मा का बल प्राप्त करता और हर प्रकार के युद्धों को जीत पाता, अर्थात हर प्रकार का जुआ तोड़ पाता। तो हुआ ना यही वचन सिद्ध कि अभिषेक जुओं को तोड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें आज उसी अभिषेक के बल को, उसकी सामर्थ को पहचानना है कि किस प्रकार हम भी अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें यहाँ कि जब आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही एकमात्र सच्चा और जिंदा खुदा है, तब वही आत्मा जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, आप पर भी बलपूर्वक उतरता है और आप जीवन के उन सभी बंधनों से, गुलामियों से, दुखों से, निराशाओं से, श्रापों से आज़ाद हो पाते हैं, जो वर्षों से शैतान ने आप पर डाल रखी होती है। अर्थात मेरे प्रियो, आपके जुए फिर टूटते जाते हैं, परंतु धीरे धीरे उसी आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर से घटता जाता है, हमारे पाप के स्वभाव में फिर से लौट जाने के कारण, ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण, क्रोध और लोभ लालसाओं के कारण वह अभिषेक हम पर से घटता जाता है और हमारे कंधे व गर्दन बोझ तले फिर से दबने लगते हैं। उसका एक उदाहरण हम देखते हैं शाऊल राजा के विषय।
कि जिस पर अभिषेक के कारण परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरा था, परंतु शाऊल के घमंड व अनाज्ञाकारिता के कारण वह अभिषेक अर्थात परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से हट गया और एक दुष्ट आत्मा उसे फिर सताने लगा। हालेलुया। तो यहाँ मेरे प्रियो, हमारे सीखने का जो विषय है आज, वह है उस अभिषेक में बने रहना, अर्थात पवित्र आत्मा को शोकित ना करना। मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा अभिषेक जो प्रभु यीशु की ओर से किया गया है, जिस कारण हम आज बंधनों से आज़ाद भी हुए हैं, अब हमें उसी अभिषेक में बने रहना है, ताकि हमारे जीवन के भी हर युद्ध में, हर परीक्षा में हम विजयी बने रहे। हमें डरने या घबराने की या बोझ और चिंता में आने की और जीवन बिताने की आज कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी एक अभिषिक्त व्यक्ति ही हैं और हम पर भी परमेश्वर का आत्मा ठहरा रहता है, जो हमारे जीवन के जुओं को तोड़ डालता है। हालेलुया। बस मेरे प्रियो, हमें उसी अभिषेक में बने रहने की आवश्यकता है, अपने बुलाए जाने को और अपने चुने जाने को बहुमूल्य जाने। जैसा आरंभ में ही हमने सीखा वचन के आधार पर कि अभिषेक के कारण तेरी गर्दन पर से और कंधों पर से तेरा जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। कंधे और गर्दन पर से अर्थात यह है कि हम आज बहुत सी चिंताओं में, बहुत से बोझों में आज दबे पड़े हैं और उसी के आधार पर हम चिंता से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब अभिषेक तुझ पर ठहरा रहेगा तो तेरे सारे बोझ और चिंताएं जो एक जुए के समान है, वह तोड़ डाले जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हमने जान ही लिया है कि अभिषेक जुओं को तोड़ डालता है, तो क्यों हम बोझ में और चिंता रूपी जुए में पड़े रहें? क्यों ना हम अपने अपने अभिषेक को थामे रहे, जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसका बल और उसकी शक्ति। वह तेल रूपी आत्मा जो उस समय कुप्पी में भरकर नबियों के द्वारा शाऊल व दाऊद के सिर पर उड़ेली गई थी, वह कुछ और नहीं था मेरे प्रियो, वह था पवित्र आत्मा की शक्ति और बल, जिसने उन्हें एक अभिषिक्त बना दिया और उसी के द्वारा बहुतों को बंधुआई के जुओं से उन्होंने छुड़ाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के भी हर जुए टूट जाएं और आपके द्वारा दूसरों के भी, तो उस अभिषेक की अधीनता में वापस आ जाएं। एक पवित्र जीवन बिताएं जिसमें प्रार्थना हो, आराधना हो, धन्यवाद हो और वचन की आज्ञा पालन हो। फिर देखें कैसे आप भी एक अभिषिक्त बनते जाते हैं और आपके समस्त जुए भी उसी अभिषेक के कारण टूटते जाते हैं और आपके द्वारा बहुत से लोग स्वतंत्र किए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभिषेक जुओं को तोड़ता है, यह वचन सत्य है और सिद्ध भी है। वो अभिषेक ही है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलते हैं, उसके वचन के आधार पर जीवन बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा अभिषेक के रूप में हम पर ठहरा रहता है और हम बल प्राप्त करते हैं, जिस कारण हमारे जीवन का हर जुआ भी टूटता है। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई श्राप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बोझ और चिंता क्यों ना हो, वो अभिषेक जो आत्मा का बल है, जब वो हम पर ठहरता है तो हमारे जीवन के हर जुए, हर चिंता, हर बोझ टूटता जाता है और हम पूर्ण रीति से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक और आनंद के साथ प्रवेश कर पाते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।